Hello dear student, welcome to BioFusion, and here I am Dr. Saiful Alam Siddiq. Actually today I am with a very interesting and new topic, vector. Vector, this is the part 2 video. Please visit the playlist. पार्ट 1 वेक्टर पार्ट 1 का भी वीडियो इसके आगे है, आप लोग को देखना है वो पहले। तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइए। लेकिन मज़ेदार चीज़ दोनों में है। पार्ट 2 में तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, नीट के लिए भी है। तो हम अभी बताएंगे पढ़ने के बाद बोर्ड का क्या क्वेश्चन आते हैं और नीट का क्या क्वेश्चन आते हैं। चलिए वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो जितना चीज़ वेक्टर के इंट्रोडक्टरी चीज़ हमने पहले वाला वीडियो में बता दिया। तो पार्ट 1 देख लीजिए, जल्दी जल्दी पार्ट 1 देख के जल्दी आ जाइए, पार्ट 2 देखिए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे PBR322 ये वेक्टर के बारे में। ये एक वेक्टर होता है। चलिए, ये वेक्टर फिजिक्स वाला नहीं है, ये बायोलॉजी वाला वेक्टर है। चलिए, तो ये PBR322 एक वेक्टर होता है जो क्या होता है, ये पहला वाला चीज़, ये एक वेक्टर होता है। लेकिन कैसा वेक्टर? ये एक प्लाज्मिड वेक्टर। बोले सर प्लाज्मिड क्या है, पता नहीं है। तो देखिए, इसमें प्लेलिस्ट में वीडियो है, व्हाट इज़ प्लाज्मिड, हम वहाँ डिटेल्स किया है। तो प्लाज्मिड के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है। तो प्लाज्मिड वेक्टर, the plasmid vector কোন হয় এই PBR322, and this is the first constructed artificial वेक्टर। ये पहला वाला वेक्टर है, बाजार में आया है, कमर्शियली अवेलेबल पहला वेक्टर है PBR322। PBR322 ये डिजाइंड बाय, किसने डिज़ाइन करा, इसमें किसने कंस्ट्रक्ट किया और डिज़ाइन और कंस्ट्रक्टेड बाय टू साइंटिस्ट कॉल बॉलिवार एंड रॉड्रिगोज। बॉलिवार एंड रॉड्रिगोज नाम का दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किए हैं। या कौन डिस्कवर करे? सिर्फ बॉलिवार एंड रॉड्रिगोज। चलिए बढ़िया, कितना और भी डिटेल देते हैं। बॉलिवार एंड रॉड्रिगोज फ्रॉम ई कोलाई, ये ई कोलाई से डिस्कवर किया है। ई कोलाई इन द लैब ऑफ बॉयर का लैब में। थोड़ा डिटेल्स देते हैं, डिटेल्स में आपको काम में आएगा। सो लैब, किसका लैब में? ये लैब ऑफ बॉयर नाम के जाना जाता है। इन द लैब ऑफ बॉयर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1977। चलिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। तो देखिए, किसने पहले इस PBR322 वेक्टर को डिज़ाइन किया? किसने डिज़ाइन किया? बॉलिवार एंड रॉड्रिगोज ने। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर से, ई कोलाई का प्लाज्मिड, लैब ऑफ बॉयर का और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का ये लैब है, उसमें 1977 में ये डिस्कवर किया है। बोले सर पहला वाला वीडियो नहीं देखा, एक बार बता देते हैं वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर क्या होता है? फॉरेन डीएनए को क्या करता है? ये मान लीजिए ये वाला फॉरेन डीएनए है। फॉरेन डीएनए मतलब कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से आपने लिया है और क्या करेंगे, ये फॉरेन डीएनए को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म में आपको घुसाना है। तो मान लीजिए फॉरेन डीएनए हमने लिया ह्यूमन से और घुसाना है बैक्टीरिया में। ये तो अलग अलग हो गया दोनों ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या किया, ह्यूमन से फॉरेन डीएनए लेके बैक्टीरिया में घुसाएंगे। तो ह्यूमन से बैक्टीरिया में कैसे फॉरेन डीएनए को घुसाएंगे कि उसमें कौन लाएगा ये बैक्टीरिया के अंदर? तो कौन लाएगा? ये वेक्टर लाएगा। तो वेक्टर क्या होता है? एक वाहक होता है, एक वाहन होता है, एक व्हीकल होता है जो फॉरेन डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ले जा सकते हैं। तो उसका काम है यार की काम जो फॉरेन डीएनए बेलेग एट ऑर्गेनिज्मत লৈ দিব। सो यार क्षेत्र उदाहरण दिलो, मानुहर शरीर डीएनए कोनोबा सिक्वेन्स कोनोबा जीन बैक्टेरियार भितरत লৈ যোৱাই কাৰ কাম হ'ব? ভেক্টৰৰ কাম। আৰু হেনেকুৱা এটা ভেক্টৰৰ মই উদাহৰণ এনচিইআৰটিত দিছে আৰু ময়ো দি আছোঁ, দ্যাট ইজ PBR322।
বুজত আহিছে ওকে যদি বুজত আহিছে তেনেহ'লে ভাল কথা তেনেহ'লে আগবাঢ়ো ইয়াৰ পিছত লিখিব লাগিব তোমালোকে ইয়াত হেডলাইনটো লিখি দিওঁ মই পিছত ইয়াত লিখিম তো কি লিখিম নমেনক্লেচাৰ নেমিং তো এইটো নামটো PBR 322 মিনিংটো কি তো এই নেমিংটো মই ইয়াত লিখি আছোঁ नेमिंग सो PBR ये P छोटा ये B कैपिटल R कैपिटल एंड 322 इसका P का मतलब है प्लाज्मिड और B का मतलब है उस जो डिस्कवर किया है बोलिए कौन डिस्कवर किया बोलीवार एंड R मतलब है और दूसरा साइंटिस्ट रॉड्रिगोस देखिए ये दो साइंटिस्ट का नाम का पहला लेटर इधर आ गया P मतलब प्लाज्मिड ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है तो प्लाज्मिड डाल दिया इसमें B मतलब बोलीवार R मतलब रोड्रिगोस यार ये है सीरियल कोड ये सीरियल नंबर और कोड है तो आइसोलेशन में कितना नंबर में ये आइसोलेशन किया गया है डिस्कवर किया गया है चलिए तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर तो नोमेनक्लेचर हो गया अभी सीरियल नंबर और नंबर हो गया अभी ये देखिए लॉट नंबर भी है तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये वाला PBR 322 में नंबर ऑफ बेसेस कितना बेस पेयर होता है नंबर ऑफ बेस पेयर कितना बेस पेयर होता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स सो नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होता है तो नंबर ऑफ बेस पेयर होता है 4361 बेस पेयर है इसमें चलिए बहुत बढ़िया एक इन्फॉर्मेशन है तो कितना है PBR 322 में 4361 बेस पेयर रहता है इतना साइज का है ये प्लाज्मिड वेक्टर तो देखिए ये सारा जो मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप जानना ज़रूरी है चलिए और ये वाला क्या है ये है एक प्लाज्मिड वेक्टर एक प्लाज्मिड है चलिए ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया अभी हम प्लाज्मिड राउंड ही होता है चलिए इतना राउंड तो नहीं हुआ लेकिन चल जाएगा हाँ देखिए तो प्लाज्मिड क्या होता है एक सर्कुलर सा DNA होता है तो सर्कुलर DNA हमने बना लिया है तो देखिए ये है प्लाज्मिड तो प्लाज्मिड में हम अभी टुडे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डिज़ाइन करेंगे बनाएंगे PBR 322 PBR 322 को बनाएंगे चलिए देखिए तो PBR 322 को बनाएंगे PBR 322 में क्या क्या रहता है देखिए इसमें पहले ऐसा करिए इसको भाग करिए ऐसा करके देखिए हमने भाग कर दिया 1 2 3 4 में भाग कर दिया और इधर क्या करेंगे छोटा छोटा 2 भाग करेंगे ये वाला एक और ये वाला एक देखिए तो ये छोटा वाला जो है ये छोटा वाला पहला वाला ये है ORI हम एक एक चीज़ को डिटेल्स में बोलेंगे सब्र रखिए थोड़ा अलग धैर्य धरा और एटो हल रोप ROP तो ये ओरी हल एटो सिक्वेंस हल DNA सिक्वेंस इते रोप हल DNA सिक्वेंस तो दुटा DNA सिक्वेंस आँकि ललो मैं सबखिनि आँकि लওঁ और तार पिছত तुम्हालोকক बुझाई दिम ठीक আছে ओके तो এইখিনি पोर्शनत कि থাকে চোৱা মই आँकि लওঁ এইখিনিত ধৰা ইয়াতে এটা দিওঁ সো ইয়াতে দিয়েছো PST1 তো এইবিলাক কি তোমালোকে ইয়াৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' চাব লাগিব সেইটো ভিডিঅ' মই কালি আপলোড কৰিম তো এইবিলাক হ'ল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমৰ ভিডিঅ'টো মই কালি বনাম ঠিক আছে ধৈৰ্য ধৰা PST1 তাৰপিছত মই ইয়াত দিম PVU1 ইয়াৰ পিছত দিম ইয়াতে EcoR1 তাৰপিছত ইয়াত দিম Clay1 ইয়াত দিম Hind D3 তাৰপিছত ইয়াত দিম BAM H1 ইয়াত দিম Cell1 याद दिन PVU2 ये हो गया एक
डिज़ाइन वेक्टर का। देखिए हमने PBR382 को डिज़ाइन कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो इसमें क्या क्या चीज़ है उसका डिटेल्स हम अभी लिखेंगे। इधर देखिए, तो इसमें देखिए ये वाला जो है, ये वाला है ORI। ओरी क्या होता है? ओरी होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरी होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो यहाँ जो सीक्वेंस रहता है, ये सीक्वेंस से ये रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाता है अपना। तो ये एटो प्लाज्मिड ভেক্টর, एटो ভেক্টরে ইয়াৰ পৰা ৰেপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ কৰে আৰু ৰেপ্লিকেশ্যন ইয়াত আহি শেষ হয় আৰু তেতিয়া এইটো ভেক্টৰ দুটা হৈ যায়। তো ৰেপ্লিকেশ্যন মানে এই প্লাজমিডটো দুটা হৈ যাব, তো ডাবল হৈ যাব। তো ৰেপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইটো থকাটো এটা ভেক্টৰত জৰুৰী। ভেক্টৰ এটা অৰি নোহোৱাকৈ নহয়। তো অৰি मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा। ठीक আছে, তাৰপিছত এটা দেখা পাই আছোঁ ইয়াত रोप। তো रोप যিটো এইটো ই উল্টা ফালৰ পৰা পৰা प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में कुछ प्रोटीन का ज़रूरत होता है, कुछ एंजाइम का ज़रूरत होता है, वो प्रोटीन्स बनाएगा ये सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ने कुछ प्रोटीन्स बनाएगा जो प्रोटीन्स को इसमें रेप्लिकेशन में ज़रूरी है। तो कौन बनाएगा? ये रोप सीक्वेंस बनाएगा। ये रोप में जो सीक्वेंस है वो बनाएगा, जो ज़रूरी प्रोटीन्स है इस रेप्लिकेशन के लिए वो बनाएगा। चलिए दोनों हो गया, ये ज़रूरी है। तो बिना ये ओरियाई और ये रोप होना ज़रूरी है, नहीं तो एक वेक्टर नहीं होगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो वेक्टर में होना चाहिए। चलिए उसके बाद क्या होना चाहिए? देखिए उसके बाद इधर ये पोर्शन में हम क्या यूज़ किया? देखिए इसमें यूज़ किया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज़ किया इसमें। तो वो कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था? ये इधर था AMPR और इधर था TETR। तो देखिए ভয় নাখাবা, সব বস্তুৱে মই ক্লিয়াৰ কৰিম, কোনো বস্তুতে ডাউট নাৰাখিম। য'ত য'ত এনেকুৱা লাগিব যে ডাউট লাগি আছে মই তাতে বেছি কথা পাতিম, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। চ' এই যে এই দুটা যে ইয়াত দিলোঁ, ইয়াতে তাৰ মানে ছিকুৱেঞ্চটো আছে, ইয়াত ছিকুৱেঞ্চ আছে, DNA ছিকুৱেঞ্চ আছে। কাৰ? ইয়াৰ ইয়াতে আছে আৰু ইয়াৰ ইয়াতে আছে, DNA ছিকুৱেঞ্চ আছে। কেনেকুৱা ছিকুৱেঞ্চ? তো এইটোক, এই দুটা, এইটো আৰু এইটোক ইয়াক কোৱা হয় সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ, সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্ছ। তোমালোকে মাৰ্কাৰ মানে বুজি পোৱা না? সেই যে মাৰ্ক, কোনোবাই মাৰ্ক কৰি দিলোঁ। চ' তোমালোকে ধৰা 10টা ছাগলী পোহা, এতিয়া ছাগলীৰ পোৱালি হৈছে 20টা। সেই 20টা ছাগলীৰ পোৱালি বেলেগৰ লগত যদি মিক্স হৈ যায়, তেনেহ'লে সেই পোৱালিবিলাকত তোমালোকে কি কৰি দিছা? ৰং লগাই দিছা যাতে বেলেগৰ লগত মিক্স নহয়, সেইটোক মাৰ্কিং কৰি দিয়া। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আমি এইটো আৰু এইটোক মাৰ্কাৰ হিচাপে লৈছোঁ, যাতে কি কৰিব পাৰিম? ভৱিষ্যতে এইটো প্লাজমিড হোষ্টৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত হোষ্টে সেইটো মানি ল'লে নে নাই, হোষ্টৰ ভিতৰত সেইটো কাম কৰি আছে নে নাই, সেইটো জানিব লাগিব। সেইটো জনাৰ কাৰণে সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ ইউজ কৰা হয়। तो हे तो इंग्लिश में कबले बोले टू नो द ट्रांसफॉर्मेंट। आपको ये वर्ड मालूम है? ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या है? ধৰি লোৱা এইটো হ'ল এটা ভেক্টৰ আৰু ইয়াতে এটা ফৰেন DNA, এইখিনি ঠাইত এটা ফৰেন DNA সোমাই দিছা তুমি। দিয়াৰ পিছত এইটো তুমি এটা হোষ্ট বা বেক্টেৰিয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিলা আৰু সেই বেক্টেৰিয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিয়াৰ পিছত সেইটো ট্ৰান্সফৰ্মেণ্ট হৈ গ'ল না নন ট্ৰান্সফৰ্মেণ্ট হৈ থাকিল, সেইটো প্ৰুভ কৰিব কোনে? সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰে। তো মই বস্তুটো আকৌ ক্লিয়াৰলি কথাটো কৈ দিছোঁ ইংলিছত। টু মেক শিয়'ৰ আইদাৰ দ্য হোষ্ট ইজ transformant or non-transformant. To know that either the host is transformant or non-transformant, selectable markers are used in the vector. So selectable marker यहाँ दो यूज़ किया गया। ये कौन है? तो ये ट्रांसफॉर्मेंट किसको बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट कब होता है? जब वेक्टर को कोई होस्ट ने मान लेता है और वो वेक्टर वो होस्ट के अंदर काम करता है, तब उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जो वेक्टर में फॉरेन DNA ऐड नहीं होते हैं, वो वेक्टर काम भी नहीं करते हैं, तो उसको हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। तो चलिए, एक वेक्टर, एक होस्ट ट्रांसफॉर्मेंट हुआ और नहीं हुआ, तो वो हम पता लगाएंगे किससे? वो पता लगाएंगे मार्कर से।
तो इसमें मार्कर क्या यूज़ किया गया देखिए PBR322 में इसमें मार्कर जो यूज़ किया गया है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज़ किया गया। देखिए ये वाला दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो देखिए क्या क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है देखिए इसमें, तो एक है AMPR, सो इसका मतलब है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये आर का मतलब है, ये ऊपर में छोटा आर लगाया, इसका मतलब है रेजिस्टेंस। और दूसरा जो है वो है TETR, इसका मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इधर एक जीन लगाया गया, इधर भी एक जीन लगाया गया, जो जीन ने क्या करेगा, टेट्रा रेजिस्टेंस करेगा और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस करेगा। ये एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, ये एंटीबायोटिक होता है। आपका बाजार में ये मिलता है। आप तुम्हार लोग जेतिया सर्दी लागे, जेतिया माने बेमार হয় তেতিয়া তোমালোকক ডক্টৰে এইবিলাক এণ্টিবায়োটিক খাব দিয়ে, এম্পিচিলিন খাব দিয়ে, টেট্ৰাসাইক্লিন খাব দিয়ে। তো ইয়াতো আমি সেনেকুৱা এম্পিচিলিন এণ্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু টেট্ৰাসাইক্লিন ৰেজিষ্টেঞ্চ কৰিব পৰা ক্ষমতা থকা ইয়াত আমি জিন কি কৰিছোঁ, পুট কৰিছোঁ। আৰু সেইটো পুট কিয় কৰিছোঁ, এই দুটা কিয় ইউজ কৰিছোঁ, সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ হিচাপে। কিয় ইউজ কৰিছোঁ সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ হিচাপে, যাতে আমি গম পাব পাৰোঁ যে আমাৰ ভেক্টৰটো ডিজাইন হৈছে, আমাৰ ভেক্টৰত ফৰেন DNA যে আমি সোমাই দিছোঁ সেইটোৱে কাম কৰি আছে, সেইটো ফৰেন DNA এড হৈছে বা ৰিকম্বিনেণ্ট তৈয়াৰ হৈছে, সেইবিলাক সব কথা আমি প্ৰুভ কৰিম কিহৰ দ্বাৰা, সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰৰ দ্বাৰা। ক্লিয়াৰ কথা, সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰৰ কাম পাই গ'লা। तो selectable, the function of selective marker to identify the ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ किया गया। और PBR322 में कौन सा मार्कर यूज़ किया गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज़ किया गया। कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज़ किया, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज़ किया गया, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। समझ में आया, बढ़िया, ये पॉइंट हो गया। जो लास्ट पॉइंट है, कुछ क्लोनिंग साइट इसमें है, क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट कौन सा है देखिए, ये PST1, PV1, EcoR1, CLE1, HindD2, HindD3, BAM-ACE1, CEL1, PVU2, ये सारा क्लोनिंग साइट होता है। बोले सर क्लोनिंग साइट और काम की, क्लोनिंग साइट और काम जहाँ पे हम क्या करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके वो जगह में हम फॉरेन DNA को घुसा सके। तो देखिए इधर BAM-ACE1 ये क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। BAM-ACE1, EcoR1 ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। HindD3 ये क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम কি হয় সেইটো যদি তোমালোকে নাজানা তেনেহলে আৰু এটা ভিডিও আহিছে, তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা। তো ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইম এতে কৈ দিও, ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইমছ আর মলিকুলার সিজার কেসি হয়, আণবিক কেসি হয়, যেটো DNA কাটিব পাৰে। তো ধৰা ইয়াত এই BAM-ACE1 আছে, তেনেহলে এইটো হল এটা কেসি, এই এনজাইমৰ দ্বাৰা এইখিনি ঠাইত তুমি কাটিব পাৰিবা। CEL1 দ্বাৰা এইখিনিত কাটিব পাৰিবা, HindD3 ইয়াতে কাটিব পাৰিবা। কাটি তোমালোকে সেই ঠাইত তোমালোকে ফৰেন DNA, বেলেগৰ DNA সোমাব পাৰিবা, বেলেগৰ জিন সোমাব পাৰিবা। তো ধৰি লোৱা BAM-ACE1 ইয়াতে মই ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইম দি কাটিছোঁ, বোলে স্যাৰ ইয়াত ধৰা এইটো EcoR1 ইয়াত কিয় লিখা আছে, তার মানে ইয়াত কি আছে জানা, ইয়াত আছে DNA সিকুৱেন্স যাক কোৱা হয় ৰিকগনাইজেশ্যন সিকুৱেন্স। সেইটো তুমি তোমালোকে নাজানিবা। মোৰ আৰু এটা লেকচাৰ আহি আছে যিটো ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইম লৈ, তাত EcoR1 বিষয়ে মই ডিটেইলছ কম, ৱেইট কৰা কালি পৰহি লৈ। আৰু ইয়াতে ৰিকগনাইজেশ্যন সিকুৱেন্স আছে কাৰ, EcoR1। সেইকাৰণে ইয়াত EcoR1 দি কাটি আমি ইয়াত ফৰেন DNA সোমাব পাৰোঁ। ধৰি লোৱা BAM-ACE1 এটা ৰেস্ট্ৰিকশন এনজাইম যাৰ দ্বাৰা ইয়াত কাটিব পাৰিম, কাটি ইয়াত আমি ফৰেন DNA এড কৰিব পাৰিম। समझ में आया, तो ইয়াতে ফরেন DNA এড কৰিব পাৰিম। ইয়াতে ধৰা PVU1 আছে, ইয়াত PVU1 দি ইয়াত কাটিব পাৰিম, কাটি ইয়াত ফরেন DNA এড কৰিব পাৰিম। বুজি পালা? তো এটা কথা কৈ থওঁ, যিমান কম ক্লোনিং সাইট হ'ব, যিমান কম ফরেন DNA সোমাবা, ভেক্টৰটো সিমান কাম কৰিব। যিমান বেছি ক্লোনিং সাইট থাকিব, সিমান কি হ'ব, ভেক্টৰটো কমপ্লেক্স হৈ যাব আৰু সেই ভেক্টৰটোৱে কাম নকৰা হৈ যাব। গতিকে এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি থওঁ, যিমান ৰেস্ট্ৰিকশন সাইট কম, সিমান ভেক্টৰটো ভাল ফাংশন কৰিব। যিমান ৰেস্ট্ৰিকশন সাইট বেছি, সিমান ভেক্টৰটোৱে কাম নকৰা হ'ব, কমপ্লেক্স ফৰ্ম কৰিব আৰু সেইটো কি নন কম্পিটেন্ট হৈ যাব বা নন ৰিকম্বিনেন্ট হৈ যাব, নাইবা নন ট্ৰান্সফৰ্মেন্ট হৈ যাব। তো এটা ৰেস্ট্ৰিকশন সাইট থকা ভাল বেছি। ওকে, তো ৰেস্ট্ৰিকশন সাইট ইয়াত 8টা আছে, চোৱা 8 ৰেস্ট্ৰিকশন সাইট।
তোৰ টোটাল 8টা আছে তো কি আছে তোমালোকে দেখি পাই আছা PST1 আছে PVU1 আছে EcoR1 আছে Clay1 আছে Hind D3 আছে BAM H1 আছে তাৰপিছত Cell1 আছে PVU2 আছে तो देखिए कितना हुआ 8 हुआ PST1 PVU1 EcoR1 Clay1 Hind D3 हिंद D3 है BAM H1 है Cell1 है PV1 तो চোৱা তোমালোকে 8টা বিভিন্ন ক্লোনিং সাইট পাই আছা ক্লোনিং সাইট মানে আকৌ কৈ দিছো যিবিলাক জায়গা তুমি ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইম দি কাটি সেই ঠাইত তোমালোকে ফৰেন DNA হুমাব পাৰিবা তো ক্লোনিং সাইট হল হেটো সাইট যত নেকি ফৰেন DNA হুমোৱা যায় ক্লিয়াৰ কথা ওকে ফৰেন DNA হুমোৱা সাইট হল ক্লোনিং সাইট ইয়াত মানে ফৰেন DNA হুমোৱা দেখা কিমান ক্লোনিং সাইট আছে কিন্তু ইয়াত আমি অকল এইখিনি ঠাইত ফৰেন DNA এড কৰিব পাৰিম এইখিনি ঠাইত ফৰেন DNA এড কৰিম কাৰণ তাতে আমি টেট্ৰাসাইক্লিন জিন আৰু এম্পিসিলিন জিন ইয়াতে ইউজ কৰিছো তো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅত মই আলোচনা কৰিম কেনেকৈ এম্পিসিলিন আৰু টেট্ৰাসাইক্লিনে এই ভেক্টৰটোত কাম কৰে বুজি পালা হেতু আৰু ইন্টাৰেস্টিং যিবিলাকে নিট দিবা ইয়াৰ পাৰ্ট 3 লেকচাৰটো কেতিয়াও মিছ নকৰিবা হেতু মিছ কৰিলে কিন্তু বিৰাট ক্ষতি হৈ যাব পাৰ্ট 3 ত মই তোমালোকৰ সব বিলাকৰ নাম কম এবিলাকৰ কাম কি যেনেকুৱা EcoR1 ইয়াত ইকৰ ফুল ফৰ্ম কি BAM H1 বামৰ ফুল ফৰ্ম কি Cell1 সেলৰ ফুল ফৰ্ম কি সব বস্তু মই ডিটেইলছ নেক্সট ভিডিঅত আহি আছো তো নেক্সট ভিডিঅৰ কাৰণে ওয়েট কৰা তাতে মই আলোচনা কৰিম যে এম্পিসিলিন ৰেজিস্ট্যান্স জিন আৰু টেট্ৰাসাইক্লিন ৰেজিস্ট্যান্স জিন বা সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰে কেনেকৈ কাম কৰে সো টিউন ফৰ দা নেক্সট ভিডিঅ' মই নিটৰ